17 नवंबर 2025 महाराष्ट्र मालेगांव। वहां के सड़कों पर आज काफी ज्यादा भीड़ जमा थी। लोग गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड थे। महिलाएं, बुजुर्ग, किन्नर सब लोग एक ही आवाज में चिल्ला रहे थे, उसे फांसी दो, उसे फांसी दो। उनकी चीखों में गुस्सा था, दर्द था और एक मासूम बच्चे के लिए न्याय के लिए पुकार भी थी। यकीन मानो, आप जब इस केस की पूरी कहानी सुनोगे जो इस 3 साल की बच्ची के साथ हुआ, आप भी फांसी की ही मांग करोगे। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में मालेगांव में एक छोटा सा गांव है, डोंगराले। इस छोटे से गांव में रहती थी 3 साल की यदन्या। इस मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र अभी खेलने कूदने की थी, उसके माँ बाप के साथ और दादा दादी के साथ हंसी खुशी अपना बचपन बिता रही थी। यदन्या रोज दोपहर को खाना खाकर अपने घर के पास ही मोहल्ले में दोस्तों के साथ खेलने जाया करती थी। हर रोज की तरह 16 नवंबर 2015 रविवार के दिन यदन्या खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर ही खेल रही थी। उस दिन उसके पापा, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे, वो अपने काम से बाहर गए थे और उसकी माँ किचन में अपना काम कर रही थी। यदन्या शाम होते ही खेलकर खुद ही अपने घर लौट आया करती थी, पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे दोपहर ढल के शाम होने लगी। यदन्या की अब तक कोई खबर नहीं थी। उसकी माँ बेचैनी में उसे देखने के लिए घर के बाहर जाती है, लेकिन वहां जाके देखती है कि यदन्या घर के बाहर तो थी ही नहीं। पहले तो उसकी माँ ने सोचा कि शायद अपने दोस्तों के साथ किसी गली मोहल्ले में चुपके से खेल रही होगी और थोड़ी देर के बाद खुद ही दौड़ते खेलते घर आ जाएगी। लेकिन वक्त बीतता गया। 3-4 घंटा बीत जाने के बाद भी यदन्या का कोई पता नहीं था। गांव के कोने कोने में एक खबर फैल गई कि 3 साल की एक मासूम बच्ची गांव से गायब हो गई है। गांव वाले लगातार तलाश में लग गए थे और शाम के करीब 7 बजे कुछ लोग गांव के मोबाइल टावर के पास पहुंचे और वहां पहुंचते ही उन्होंने जो देखा उसे सबके होश उड़ गए। मोबाइल टावर के पास घनी झाड़ियों में यदन्या की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। लोग इसे देखते ही समझ जाते हैं कि उस बच्चे के साथ कुछ बहुत ही गंदा, कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। लोग भड़क उठते हैं। सब लोग गुस्से में थे। कुछ लोगों ने पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया। पुलिस तुरंत साइट पर पहुंचकर बॉडी को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तुरंत इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने जब गांव वाले और उन बच्चों से बारीकी से पूछताछ की जो दोपहर को खेल रहे थे, उन बच्चों की और लोगों की बातचीत से एक बहुत ही अहम क्लू सामने आता है। उस दिन दोपहर के करीब 3 बजे कुछ लोगों ने देखा कि उस गांव का ही एक 24 साल का जवान लड़का विजय खैरनार यदन्या को अपने साथ ले जा रहा था। ये बात उन बच्चों ने भी बताई कि विजय अंकल यदन्या को चॉकलेट देंगे बोल के अपने साथ ले गए थे। बस यही सुनकर पुलिस का शक विजय पर टिक गया और तुरंत उन्होंने विजय की तलाश शुरू कर दी। इधर गांव वालों की आंखों के सामने अब पूरी कहानी साफ हो गई। उन्हें याद आया कि विजय खैरनार, जो यदन्या के घर से सिर्फ 200 मीटर दूर रहता था, वह ढूंढने के दौरान बहुत ही ज्यादा फिक्र दिखा रहा था। कुछ लोगों ने उसे मोबाइल टावर के पास दीवार फांदते भी देखा था। यह सब एक नाटक था। वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए लोगों को भटका रहा था। यहाँ पर विजय अपने घर से फरार हो चुका था, लेकिन टेक्निकल सर्वेलेंस और ट्रैकिंग के मदद से पुलिस ने उसी रात शाम के करीब 8 बजे उसे अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। पुलिस ने रात भर विजय से सख्ती से पूछताछ की। सवालों के बोझ में उलझे विजय आखिरकार टूट गया और सच्चाई की कबूल करते हुए उसने बताया कि उसने ही 3 साल की यदन्या की जान ली है। कुछ अखबारों के मुताबिक विजय ने पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि लगभग 1 महीने पहले उसका यदन्या के पिताजी से कुछ झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े का बदला लेने के लिए उसने यदन्या को निशाना बनाया। विजय, जो एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में मजदूर था, अपनी दादी के साथ उसी गांव में रहता था, लेकिन उस दिन उसकी दादी किसी काम से बाहर गई थी। घर पर विजय अकेला था और इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर उस दिन दोपहर के करीब 3 बजे वो यदन्या के पास गया।
जहां यदन्या अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, उसे एक चॉकलेट देने के बहाने से अपने घर ले आया। वहां उसके साथ पहले सारी दरिंदगी की हदें पार कर दी और फिर अपना जुर्म छुपाने के लिए उसने एक बड़ा भारी पत्थर से यदन्या के सिर को कुचलकर उसे मार दिया और उसकी बॉडी को ले जाकर उसके घर के टावर के पास झाड़ियों में छुपा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि यदन्या के साथ शारीरिक असॉल्ट हुआ है। उसकी मौत हेड इंजरी से हुई है। विजय को कोर्ट में पेश किया गया और 20 नवंबर तक कोर्ट कस्टडी में भेज दिया गया। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार ऐसे जिन्होंने अपराध के मूल में डिस्प्लेसमेंट थियरी ऑफ अग्रेशन काम करता है। यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति अपनी शत्रुता यानी हॉस्टिलिटी को उस प्राइमरी टारगेट से हटाकर जिस पर वह हमला करने से डरता है या जिसके खिलाफ वह सीधा एक्शन नहीं ले सकता, एक कमजोर सब्स्टिट्यूट टारगेट पर निकाल देता है। अपराधी के व्यवहार में यह पैटर्न अक्सर लैक ऑफ इंपल्स कंट्रोल और संज्ञात्मक विकृति यानी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के साथ जुड़ जाता है, जिससे अपराधी के मन में यह धारणा मजबूत होती है कि यह जघन्य कार्य उसके अपमान का एकमात्र समाधान है। इस प्रक्रिया को ट्रिगरिंग फैक्टर्स जैसे कि शराब या नशा जो नैतिक बाधाओं को हटाता है और उसी से अपॉर्चुनिटी और बल मिलता है, जिससे वह अपने विकृत इरादों को अंजाम देता है। इस तरह विक्टिम अपराधी के लिए कोई व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि अपने असली दुश्मन को चोट पहुंचाने का एकमात्र साधन यानी ट्रांजेक्शनल ऑब्जेक्ट बन जाता है। बाकी आपको क्या लगता है, ऐसा अपराधी को क्या सजा होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको एक नए केस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। थैंक यू।